कुछ नहीं करना है, एक लॉजिकल सवाल है बस। और ये आया हुआ है कॉम्पिटिशन में। ये पोटेंशियल एनर्जी है इधर, और इधर आर है, और ये है मैकेनिकल एनर्जी। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। चलिए बन गया डायग्राम वैल्यू वाइज। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर प्लस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल, ये जो रीजन है, कितने रीजन बन रहे हैं इसमें? 3, ए बी, बी सी और सी डी। तो किस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा? ए बी में, बी सी में, सी डी में, ऑल में। state of motion जी state of motion is not to exist करेगा। नहीं, बस इतना ही दिया वो क्वेश्चन एग्जाम लिखे हुए। बताइए, कोई भी बॉडी है वो इन तीनों में से किस रीजन में एग्जिस्ट करेगी? तीनों में करेगी, दो में करेगी, एक में करेगी, किस में करेगी? उसका नाम बताइए। ऑप्शन लिखना, ऑप्शन लिख दीजिए। ऑप्शन 1 ए बी में, ऑप्शन 2 बी सी में, ऑप्शन 3 सी डी में, ऑप्शन 4 और बताइए। ग्राफ हमको ये बता रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है ए बी रीजन में, ये पोटेंशियल एनर्जी है सी डी रीजन में, और बी सी रीजन में उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ये वाली लाइन है, लिखी हुई है ना सामने, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज ए सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो भी कर दो तो भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम मैक्सिमम ये लाइन उठ करके यहां चली जाएगी। बोलो, यहां थोड़ी चली जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ गलत बने हुए हैं। जो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा वो कहां एग्जिस्ट करेगा? बी और सी रीजन में एग्जिस्ट करेगा। कोई मैथमेटिक्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली जो है वो ये कॉन्सेप्ट मैकेनिकल एनर्जी का दिमाग में होता है और आपको कर लेना। तो करिए, इसको लिखिए। और रीजन लिखिए। चलिए, और वाईफाई तो कहां पर आप पाया जाएगा? तकरीबन कुछ यहाँ पे पाया जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए कितना हो जाएगा। करो जी, 2 को 22/7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? जवाब कितना आया? 22/7 हो गया 14 डिवाइडेड बाय 5, आ जाएगा 0.636। यानी यहां से 0.6। वही देखिए, अगर मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये तकरीबन छठा ही पार्ट बन जाए। नीचे से 0.6। अगर ये पूरी की पूरी लेंथ r है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 0.6 r। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास समझ गया क्या होता है? इसके बारे में लिखा नहीं लिखा? तो 2 वर्ड लिखना चाहिए था ना इसके बारे में फौरन। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट inside the body
और आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इनसाइड हो, आउटसाइड द बॉडी वेयर वी कैन assume all the mass of the body is present, all the mass of the body is present. कोई आउटसाइड दी बॉडी का एग्जांपल दे सकते हो? एनी एग्जांपल आउटसाइड दी बॉडी? रॉड को ले लीजिए। हाँ, कोई रॉड ले लो और रॉड ले करके उसको बेंड कर दो ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? इस बॉडी के अंदर थोड़ी आया, यहाँ आया ना, ये रेडियस है 0.6 r पे आया, नहीं आया? आउटसाइड की बॉडी भाई झुक जाऊं, अब मेरा मास सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ी रहेगा, अब कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, किसी भी लीनियर चीज को आप बेंड कर दिए तो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा बॉडी में। ओके, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी और 2r बाय 5, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसको याद करना है, रट लेना है। चलिए एक और बताता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए एक रॉड है, एक रॉड है, ये है रॉड, ये रॉड, ये रही, इसकी लेंथ L है, मास M है, इसकी लेंथ L है, L लेंथ है, मास M है। बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जल्दी से, शाबाश, अब आप बता सकते हैं। M G H, H की जगह क्या रखूं? तो एक अगर रॉड है, उसकी का सेंटर ऑफ मास हमको निकालने को दिया जाए तो क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया फॉर्मूला। ये जो सेंटर ऑफ मास किस बॉडी का कहाँ है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये आगे भी काम आने वाला है रोटेशनल मोड जो है वो डायनेमिक्स के अंदर। बोलो। हाँ, इरेगुलर बॉडी में है। हाँ, इरेगुलर बॉडी वाला भी भूल जाए, रेगुलर वाले ही कर लो, इरेगुलर वाला आगे कराएंगे, ठीक है? हाँ, जब प्रॉपर सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे। चलो, इरेगुलर से याद आया कि थोड़ा सा इरेगुलर कर देते हैं, ट्राई करो। ओके, चलिए फिर से एक रॉड ले ली मैंने, आई हैव टेकन ए रॉड, वही रॉड है, लेकिन इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने ये कर दिया, बेंड कर दिया। इसकी लेंथ L, मास M, ठीक है? तो ये एंगल जो है बेस के साथ थीटा बना रहे, या चलो 37 बना देंगे। बताओ सेंटर ऑफ मास, वो पोटेंशियल एनर्जी बताओ इसको। बताइए पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वो तो रॉड के सेंटर में ही होगा, यहाँ होगा। और ये वाली दूरी कितनी है बोलिए? ये वाली दूरी बोलेगा कोई L/2 है। वेरी गुड, इतना बोलने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं। L/2, तो हमें कौन सी हाइट चाहिए? ये वाली हाइट चाहिए, तो ये वाली हाइट निकाल दो बस, अभी नहीं निकाल सकते? बोलो जी,
मिल जाएगा। साइन 37 लगाओ, सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपको पता चल गया। आ गया। साइन 37 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर P, हाइपोटेन्यूज H, H मुझे L/2 दिया हुआ है, सीधे लिख देता हूँ। और साइन 37 कितना होता है? 3/5। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। 3/5, मैं 5/2 लिख रहा हूँ, दिमाग मेरा। 3/5 इज इक्वल टू L/2 को मैंने क्या कर दिया, L/2 को इधर ले आया तो इंटू L/2 हो गया, तो ये मेरा P आ गया, तो ये हो गया मेरा P की वैल्यू आ गई 3L/10। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? बोलो, मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी? mgh की जगह 3L/10। मैंने कोई गलती करी हो कहीं पे, कैलकुलेशन मिस्टेक? या इस बार मैंने ये किया है इस पे कि मैं इसके ऊपर एक चेन रख दे रहा हूं, चेन। चलिए, ये आपको इतने वैरायटी के क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ कि आप लोगों के बीच अंदर जो खौफ है ना चेन देख के, ये सब देख करके, वो खत्म हो जाए। इसका जो रेडियस है वो R है, ये रेडियस R है। इस चेन की का मास m है, चेन का मास m है। चलिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए। आया किसी का? इसका भी सेंटर ऑफ मास चाहिए, इसका भी सेंटर ऑफ मास होता है 2R/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? mg 2R/5। बस, तो क्या हो गया 2R mg/5, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला कितना काम का है। सेंटर ऑफ मास का स्फीयर में भी लग रहा है, सर्कल में भी लग रहा है, सेमी सर्कल में, सेमी स्फीयर में। ठीक है, और अगर कोई हमने चेन ले ली और क्वार्टर पार्ट लिया तब भी यही लगेगा। और इसी चेन को मैं कंप्लीट कर दूं, बोलो, इसी चेन को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट, कॉपी कहाँ गया? इधर लेना था इसको। ये रहा। अगर चेन में पूरी भी बना दूं इस पे, ठीक है, तब भी यही फॉर्मूला रहेगा।
गॉट द पॉइंट? कि वहां पे मास इतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट था तो वही मास आया, यहाँ पे पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट है तो वही आएगा, बाकी सेंटर ऑफ मास तो वही है ना। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं इतनी देर से कि ये पोजीशन शिफ्ट नहीं हो रही है। तो पूरे पे 2r/5, ठीक है। क्वार्टर जब लेंगे तब भी यही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। चलिए बस इसको लिख लीजिए। डेरिवेशन करवाऊं क्या इसकी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करा दूंगा। अभी फिलहाल इतना याद कर लीजिए, उतने काफी आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि चीजें याद रहे। और इसको याद रखिएगा जब डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मास अगर m है तो क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? बोलिए 2rmg 2rmg/5। वही r क्या है? 2r/5, h है 2r/5, ठीक है। चलिए गुड। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर से चैन लीजिए, नहाई जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, नो टाइम। ये एल लेंथ इसकी लटकी हुई, मतलब ऐसे है क्वार्टर उसमें है, और ये एल ही लेंथ जो है वो लटकी हुई है। चलिए इसका टोटल मास चैन का फिर से m है। बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ देखेंगे सेंटर मास की हाइट, तो mg/2r/5 ये हो गई। अब r को l से कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? r l से कन्वर्ट, बताओ r किसके बराबर है? r बोलो किसके बराबर है? r l के बराबर। दिमाग खराब हो गया, r l के बराबर। r रेडियस है पूरी, अगर ये पूरा सर्कल होता तो कितना होता? ये 2πr होता, नहीं होता? पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है। अभी कितना है? ये क्वार्टर है, तो क्वार्टर का मतलब फोर्थ पार्ट डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो गया? कट गया, तो ये हो गया πr/2। तुमको समझ में आ रहा प्रियंका? क्या कर दिया? पूरा सर्कल होता तो कितना होता उसका सरकमफेरेंस? 2πr, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगी तो चौथा पार्ट है ना ये इतना, तो चौथा पार्ट का मतलब 4 से डिवाइड करो, तो क्या हो गया? πr/2। बोलो समझ में आया? तो ये हो गया πr/2, ओके। और ये किसके बराबर है? यही तो l के बराबर है। लेंथ l जो ली है वो यही तो ली है, तो यहाँ से l की टर्म में आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r = 2l/5। अब आंसर जो है r में भी दे सकता है, l में भी दे सकता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख दो। तो बोलो क्या हो जाएगा? m। अच्छा m जो है वो किसके बराबर है? पूरी लेंथ का मास m है, कैपिटल M। तो ये वाली लेंथ क्या है? m/2 हो जाएगी, क्योंकि नीचे लेंथ भी l है, ऊपर भी लेंथ l है, तो m/2। कुछ नहीं किया उसने, क्या किया? कैलकुलेशन आपसे करवाई है। तो m की जगह मैं क्या लिख दूं? फिर से बताइए मुझको, बोलिए। तो
तो मैं इस वाले पार्ट का मास कैपिटल M/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो ये पोटेंशियल एनर्जी 1 बराबर M की जगह हो जाएगा कैपिटल M/2, G तो G रहेगा, और 2/पाई बोलिए, और R की जगह क्या लिखना है? 2L/पाई इंटू 2L/पाई। तो क्या आ गया आंसर? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 1 2 से 1 2 कट गया, तो ऊपर बचा MgL, MgL 2 भी तो बचा है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर। बोलो ऊपर वाला आंसर आ गया। मुश्किल सवाल दिया था मैंने, मुझे नहीं मुश्किल दिया था, थोड़ा दिमाग लगाना था बस। तो ऐसा सवाल तो आ सकता है। नीचे वाला का तो बहुत ही आसान है, इसके आधे पे होगा, आधे पे होगा ना इसका। L/2 पे सेंटर ऑफ मास, ये होगा सेंटर ऑफ मास L/2 पे, ये रहा L/2, ये तो निकाल लिया था कई लोगों ने। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। बताओ mgh होगी या कुछ और होगी? h की वैल्यू सिंपल mgh की वैल्यू L/2। इसमें एक गलती है, बताओ क्या गलती है? गलती यह है कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ अगर आपने पॉजिटिव ली है तो नीचे नेगेटिव होगी ना, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, समझ में आया फिर? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू माइनस mgL/2। ओके गुड। अब इसको दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 2। अच्छा सॉरी, एक गलती और रह गई। क्या रह गई? हाँ, मास तो हमने कैपिटल M लिया नहीं, तो इसको हम कैपिटल M में कन्वर्ट करें। बोलिए, तो M की जगह क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल M, और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको मैं 4 कर सकता हूँ, 4, और ऊपर तो G इंटू L। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को ये, लेकिन ये साइन तो माइनस का है तो माइनस लिखाओ, और ये वाला साइन है प्लस का, तो प्लस 2mg कैपिटल L डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले मुझसे। तो इसको चाहे तो कॉमन ले लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, क्या क्या कॉमन आ जाएगा? MgL कॉमन आ जाएगा, कैपिटल MgL। क्या क्या बचेगा? ये 2/पाई स्क्वायर माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व करते रहिए, आंसर जैसे जाए वैसे जाओ, आप लोगों को इतना आना चाहिए। हो गया? बोलो इंतजाम, कोई डाउट इसके अंदर? हो सकता है कोई गलती मैंने कर दी हो मैथमेटिकली, उसको भी चेक कर लीजिए। चलो एक दो क्वेश्चन स्प्रिंग पे कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे। हाँ चलिए, स्प्रिंग के ये स्प्रिंग है, ठीक है।
डायग्राम साथ के साथ बनाते रहिए, शक्ल मत देखिए। के की वैल्यू भी हमको दी गई है 50 न्यूटन पर मीटर। चलिए गुड, क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। ये नल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है? नल पॉइंट। नल पॉइंट किसको बोलते हैं? जीरो। मतलब जहां पे स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में है, स्प्रिंग की मीन पोजीशन हो। तो ये स्प्रिंग अभी इस मास m को ले करके यहां पर है मौजूद, तो इसका मतलब ये कंप्रेस्ड हो रखी है ना। तो ये हमको बताना है कि यहां से यहां जाने में क्या पोटेंशियल एनर्जी को चेंज आया, या वर्क डन स्प्रिंग ने कितना किया है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग निकालिए। फाइंड दी वर्क डन बाय द स्प्रिंग। Work done by the spring. 200. Good. और किसी का आया? वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ये हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव भी किया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हाँ, और क्या फॉर्मूला आया था? 1/2 के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। चेक करिए, जब हमने x1 को नल पॉइंट ले लिया था तो x का स्क्वायर आया था, वरना मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है। तो बताइए क्या आंसर आएगा? अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे एक गलती मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग माइनस का हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आंसर निकालिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 50 और x2 क्या है? बोलिए, फाइनल पोजीशन क्या है? यहां से यहां गई ना, कहां से कहां गई है सब दिमाग में रखना होगा। यहां से यहां गई है तो फाइनली कितना चली है? 2 मीटर चली है, ठीक है ना। 1 मीटर नहीं चलेगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए सब इसीलिए दिया हुआ है। हाँ, मेन पोजीशन नहीं, कहां से कहां जा रही है, इनिशियल पोजीशन है ये, और ये फाइनल पोजीशन है। x2 इज द फाइनल पोजीशन और x1 इज द इनिशियल पोजीशन। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से लिख लो, मीन पोजीशन से ये लेंथ नहीं है,
यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो क्या है, x2 माइनस x1 है, यानी x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ये है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इधर वाली लेंथ, इधर देखो, इस तरफ वाली लेंथ ये नल है, ये 0 पॉइंट है, तो इधर वाली तो -1 होनी चाहिए ना। तो -1 क्यों नहीं ली मैंने? इसलिए नहीं ली क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आप माइनस लो प्लस लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके, चलिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आप बता दिए। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन आएगा, और ये हमारा हो गया 25 जूल -75 जूल। वेरी गुड, सबका यही आ रहा है। बोलो सागर एंड कंपनी, आ गया। माइनस साइन भी लगाया हमने यहाँ पे, ताकि तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी रहे, वरना भूल जाओ डिवाइस तुमने भी दिया है माइनस साइन। और डायग्राम का माइनस लिखो वहाँ का, संदर्भ कॉन्ट्रैक्ट है ना। चलो, हाँ, तो फिर से यही डायग्राम बनाते हैं। इसका जैसे कॉपी होता है, लेट मी चेक। कॉपी ये कर रहा है। चलो, तो ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, दोबारा बनाने से अच्छा है इस डायग्राम को शिफ्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन, थोड़े से वेरिएशन के साथ वर्क डन निकालना है। फाइंड वर्क डन, सब कुछ यही है। अब की बार हम ये करेंगे कि ये स्ट्रिंग को चलिए, अब की बार मैं इसको मीन पोजीशन से लेकर के जा रहा हूं। अब की बार मैं इसको मीन पोजीशन से यहां पर लेकर के जा रहा हूं।
चलिए इस बार वर्क डन निकालिए। बातें नहीं सागर अलग बैठाना है तो बताओ, दिल नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए बस। इसमें बताइए वर्क डन क्या होगा। आया वर्क डन? 25 कितना? माइनस 25। ठीक है, गुड। इसको ऐसा करिए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए इसको। ये भी 1 मीटर। अब की बार नल पोजीशन से यहाँ ले गए आप, यहाँ से वर्क डन नल पोजीशन से यहाँ पर ले गए। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? ये 2 मीटर है। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया। ऐसा करिए, यहाँ से यहाँ नहीं ले जाना है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाइए। ये वाला 1 मीटर है, ये 2 मीटर हो गया। हाँ, यहाँ से यहाँ ले जाइए। 1 मीटर से 2 मीटर ले जाइए। इसका मूवमेंट सर 1 मीटर से है। हाँ, यहाँ से यहाँ पर तो स्टार्ट को बन ही रहेगा। हाँ, ठीक है ना। स्टार्ट 1 मीटर से कर रहे हैं। हाँ, 1 मीटर से स्टार्ट कर रहा है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू K/2 x स्क्वायर फाइनल माइनस x स्क्वायर इनिशियल।
बोलिए कितना आया? वही -75 जूल। ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 1 का स्क्वायर होगा। ये तो वर्क डन आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? अलग से लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 75 जूल हो जाएगा। तीनों केसेस में लिखिए। पिछले वाले केस में भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? यही आएगी। ये वर्क डन आया, इसको यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये वर्क डन आया और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और ये हो जाएगी 75 जूल। हाँ, चलिए, तो ये आपने निकालना चाहिए। अब मैं इसमें एक चीज ये दिखाना चाह रहा था आपको क्वेश्चन में कि जब मास यहाँ पर था और यहाँ पर आया, तब भी वर्क डन इतना ही हुआ, और जब यहाँ पे था मास और यहाँ पे आया तब भी वर्क डन उतना हुआ। कोई फिजिकल इसका इंटरप्रिटेशन बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो जी थोड़ा दिमाग लगाइए। अच्छा चलिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जब यहाँ पे था मास तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा था? ध्यान से एवरीवन, ध्यान से। बाहर की तरफ लग रहा था। क्यों लग रहा था बाहर की तरफ? क्योंकि कंप्रेस थी, तो यहाँ बाहर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा था। बोलो जी, ये लिखते रहना है अपनी कॉपी में। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा? बोलो, पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ वर्क डन? दोनों सेम डायरेक्शन में ना, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। और वर्क डन किसकी वजह से निकाला है? स्प्रिंग फोर्स की वजह से। स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से। तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। अब नल पॉइंट पे आ गया। नल पॉइंट से जैसे ही एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा तो अब फोर्स किधर लगेगा? हाँ, अब स्प्रिंग में अंदर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, बोलो किसी को डाउट इसमें? स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ। तो एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री का। और एंगल 180 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्क डन नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? इसमें जितना इसने पॉजिटिव काम किया उतना यहाँ पे नेगेटिव काम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वर्क क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो बेसिकली जो वर्क बचा वो यहां से यहां वाला ही बचा। ठीक है ना? चाहे यहां से चले और चाहे यहां से चले। आया समझ में? तो लिख लीजिए इसको जल्दी से।
ओके, ये एक मास एम रख दिया मैंने स्प्रिंग पे, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है। अब क्या होगा बताएंगे आप मुझे? एनीवन? मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ये पिचक जाएगी स्प्रिंग, नीचे बैठ जाएगी। दोनों में बताइए फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी? ये वाली नल पॉइंट पे रखी हुई है, ये जो है नल पॉइंट पे है स्प्रिंग, यानी यहाँ पे ना कंप्रेशन है ना एक्सपेंशन है। ठीक है, इसको हम लोग मेन पोजीशन भी कहते हैं। मास एम है। बताइए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? आप मैं उसको रेफरेंस पॉइंट सेट करके कर रहा हूँ। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ सेट किया और मैंने माना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? एक पोटेंशियल एनर्जी तो ये होगी, इधर देखिए सब लोग, एक पोटेंशियल एनर्जी तो ये होगी। इसको मान लेता हूं मैं x, कंप्रेशन हो गया वेट छोड़ने, यहाँ पे मैंने मास को पकड़ा हुआ था तो स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में थी। अब मैंने क्या किया, धीरे से अपने उंगलियों को हटा लिया, तो अब ये वेट की वजह से कंप्रेस होना शुरू होगी। तो कब तक कंप्रेस होगी? जब तक, सही बता रहे हो, कॉन्फिडेंस रखो, बोलो बोलो जी, फैक्ट लो। अब जब तक वेट उसको दबाएगा नहीं तब तक कंप्रेस होगी, तो कब तक नहीं दबाएगा? कब दबाना बंद कर देगा? स्प्रिंग अपना फोर्स लगा रही है ऊपर को, कंप्रेशन पे फोर्स किधर लगाती है? बाहर को लगाती है ना, और वेट लगेगा हमेशा नीचे को, तो वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। ओके, और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी? स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, कितना? kx। यही तो होता है स्प्रिंग फोर्स। जिस वक्त ये दोनों बराबर हो जाएंगे mg इज इक्वल टू kx, उस वक्त ये आकर के रुक जाएगी, और वही लेंथ तो मैंने x ली है जब रुक गई है। अब निकालो क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की अलग अलग ही, तो स्प्रिंग की और इसकी क्या कहते हैं, mg की, मास की। ये रेफरेंस पॉइंट मैंने 0 लिया है, तो यहाँ x इज इक्वल टू भी 0 ले लो। अच्छा, मास की बताओ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास एम जी, और कितनी हाइट नीचे आया? x। बोलो भाई सब लोग, x आया ना नीचे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटू h की जगह x, लेकिन नीचे आया तो नीचे वाले को मैं नेगेटिव ले लेता हूं, -x आ गया। ठीक है ना, प्लस स्प्रिंग की भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 मैंने ली है इनिशियल, तो फाइनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हाफ के एक्स स्क्वायर। बस, चलिए क्लियर हो गई बात? बोलो तमाम, कोई डाउट है इसमें? और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस नहीं आता है, माइनस किस में आता है? स्प्रिंग में वर्क डन वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने डेरिवेशन की थी, वहां जाके चेक भी कर सकते हैं।
ये हो गया, तो ये फॉर्मूला आंसर क्या हो गया फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी टोटल। मैं इसको देखो दूसरे फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूं, आप लोग बताइएगा मैंने सही लिखा है क्या, माइनस एम जी इंटू एम जी अपॉन के प्लस प्लस 1/2 के एम जी अपॉन के का होल स्क्वायर। बताओ ये कहां से आएगा, यहां से आया। आंसर में ये ऑप्शन भी दे सकता है, यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन के, एक्स की जगह ये फॉर्मूला दीजिए, ठीक है। चलिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, ये बन गया है, चलें आगे। ये क्वेश्चन हमने किया था, ये फोर्स है और ये आर है, ठीक, और ये 10 है, ये 2 है, ये 4। देखिए वर्क डन बाय नेक्स्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज R इज इक्वल टू 4, ये निकालिए। और इनिशियल पर व्हेन R इज इक्वल टू 0 है तो ये है 10 जूल, ये दिया हुआ है, इसको ट्राई करिएगा।